नमस्ते। आज मैं ज्योतिष और वास्तव जीवन इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्यों हम लोग ज्योतिष पे, भगवान पे भरोसा नहीं रख पाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारा हर रोज का कर्म, हर रोज हम लोग ऐसे डेली रूटीन पे चलते हैं, हम लोग अपने हिसाब से उसको काम पे बदलवाते हैं, उसको डिसिप्लिन ना रख के काम करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि ऊपर वाला ने हमारे ऊपर करुणा नहीं दिखाया। फिर बोलते हैं कि ज्योतिष, भगवान ये सब झूठ है, कभी ये सारे चीज होता ही नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद पे पहले भरोसा करना छोड़ देते हैं। भरोसा करते हैं तो किस पे करते हैं? परमात्मा पे, भगवान पे नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ हम लोग पूजा करते हैं, उनसे हम लोग मांगते हैं। पर काम किसके लिए करते हैं? काम किसकी तरफ से करते हैं? हमारे आसपास की लोग जो बोलते हैं, हमारे सुपीरियर बॉस कोई बोले वो करना अलग सा बात है, वो तुम्हारा कर्म है, प्रोफेशन है। पर आसपास की लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे गार्जियंस बोल रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग बोल रहे हैं, इसी वजह से तुम्हारा खुद का कर्म खराब कर देते हो। अब क्यों? परमात्मा ने तुम्हें एक शरीर दिया, उनमें आत्मा दिया, फिर तुम्हें जीवन मिला और उस जीवन में कर्म करने के लिए तुम्हें भेजा। तुम सटीक समय पर सही काम नहीं करोगे, अगर खाने की टाइम पे तुम नहीं खाओगे, सोने की टाइम पे नहीं सोओगे, तुम्हें लगा ऐसे तुम बोल रहे हो, ऐसे तुम चल रहे हो कि आज तो मैं थोड़ा नींद में चलूँ, थोड़ा दारू पी लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, मौज मस्ती कर लूँ, ये ऐसे जिंदगी को बिता लूँ, तब जाके आपका कर्म खराब होता है। और आप अगर आपका खुद का कर्म खराब करते हो तो भगवान का क्या कसूर है? पहले तो तुम खुद पे विश्वास ना करके परमात्मा के साथ विश्वासघात की कि तुम्हें परमात्मा ने जो आत्मा दिया, उस आत्मा पे ही तुम विश्वास छोड़ दिया, मतलब आत्मविश्वास को तोड़ दिया। फिर बोलते हो कि मुझे मूंगा पहन के काम नहीं आया, मुझे रूबी पहन के काम नहीं आया, मुझे ये पहन के काम नहीं आया, मुझे उस देवता का पूजा करके कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा गलत बात है। तुम देखना कि प्यार भी किसी से करते हो तो स्वार्थ रख के करते हो। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे। तुम ये नहीं सोचते हो तुम उनके लिए क्या छोड़ोगे। तुम सिर्फ बोलते हो, करते नहीं। जिस दिन तुम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम निस्वार्थ होकर काम करोगे, अपना सब कुछ छोड़ के जब कर्म करोगे, अपना सब कुछ छोड़ के जब प्यार करोगे, तब गलत रिजल्ट आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा है तो वो आपका खुद का खुदगर्जी है। अगर आप दोनों साइड को बैलेंस के रख के चलते हो तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आते हैं कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हो जाते हैं कि हम लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करना भी एक कला है, एक आर्ट है। तुम कंप्रोमाइज भी करते हो तो भी खुद की स्वार्थ के लिए। दूसरों का तो कोई चिंता नहीं करते हो। दूसरों का चिंता करो, खुद का चिंता करो। अगर प्रथम भाव और सप्तम भाव दोनों आमने सामने होते हैं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सप्तम भाव में शनि जाके इसीलिए उच्च का हो जाते हैं। सप्तम भाव में काल पुरुष की कुंडली में कौन सा राशि है? तुला राशि। तुला राशि क्या है? एक बैलेंस है ना। तो आप दोनों तरफ को बैलेंस करके जब चलना सीख जाओगे, जब अपने लाइफस्टाइल में लॉजिक लाओगे, तब कोई पंगा, कोई फसाद की जड़ नहीं आ सकता है। हो ही नहीं सकता कि ऊपर वाले ने आपके ऊपर कृपा नहीं किया, आपके सामने वाले ने आपसे कुछ रिजल्ट नहीं दिया। बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखा कि सच को मानना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपके सामने वाले आपको धोखा दे देगा,
आपको लगता ही है, आपको पता भी है ये सब, फिर भी आप मानते नहीं हो। आप ये मान के चलते हो कि वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है, वो आपसे कभी पैसा चीट नहीं कर सकता है, वो आपसे कभी कुछ चीज़ ले ही नहीं सकते, ये उखाड़ नहीं सकते। ऐसा आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देते हो। कॉन्फिडेंस आपका आत्मा से आता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो आता है वो अहम से आता है। तो अहम को ब्रह्म में समाहित कर दो, अहम ब्रह्मास्मि कर दो, चारों तरफ सिर्फ भगवान को देखना सीख जाओ। जैसे प्रहलाद ने देखा, तो विपद में, आपद में अगर भगवान ना आए तब जाके उनको कंप्लेन करो ना। तुम कंप्लेन गलत जगह पे कर देते हो। अगर आपका पैसा कोई मारते हैं तो आप जाके भगवान को बोलते हो, जाके पहले पुलिस को बोलो, अगर ना रिजल्ट आए तब जाके कोर्ट में जाओ, ये करो, लीगल प्रोसीड्योर्स पे जाओ। आप पहले ही जाके भगवान को बोल देते हो कि वो मेरा पैसा लूट लिया। भगवान को तो ये भी बोल दिया करो, भगवान को तो सभी पता है, कब कौन मारेगा ये भी पता है सब। तो आप अगर पिछले जन्म नहीं मानते हो तो इस जन्म का भी कुछ ना कुछ गड़बड़ आप करके रखते हो, जिसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। आप अगर बेवजह किसी ना किसी को मारे हो तो आपको बेवजह मार खाना पड़ेगा। अगर आपका सामने वाला गलत बोल रहे हैं तो आप उनको मुंह पे बोलो कि गलत बोल रहे हैं आप। अगर नहीं बोल रहे हो तो वो आपका खुद का गलती है। कोई भी भगवान किसी भी किताब में, किसी भी वेद में, उपनिषद में, गीता में, शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी नहीं बोल के गए हैं कि कोई गलत है तो उसे गलत ना बोलो, कोई सही है तो उसे सही ना बोलो। अगर कोई गलत है फिर भी उसे सही बोल रहा है तो उसे अच्छा ही लगेगा, पर कोई गलत है तो उसे गलत बोलोगे तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। तो छोड़ दो उसे। कोई भी अगर गलत काम करते हैं तो उसे छोड़ दो तुरंत। एक दिन देखना तुम्हारे आसपास सही हो गया, दूसरे दिन देखना कि तुम्हारे लाइफ की हर एक फसाद जड़ कैसे चुटकी में सॉल्व हो रहा है। अगर आप मुंह पे नहीं बोलोगे तो आपका सेविंग्स नष्ट खत्म होगा ही। एक कारण सुन लो, सेविंग्स का अधिपति है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का नेचर है मुंह पे बोल देना। अगर मुंह के ऊपर सच ना बोल पाते हो तो आपका सेविंग्स गारंटी खत्म हो जाएगा। कोई गलत है तो गलत बोल दो। तुम्हें अगर पता है कि कोई बंदा गलत है, अगर पता नहीं है, आप कुछ उल्टा सीधा सबूत ला के खड़ा कर रहे हो तो बेबुनियाद मत बोला करो। अगर पता है, आपका एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा चीज़ ऐसा होता है, अगर आपको पता है कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, दूध पीने से सेहत अच्छा होता है, तो आप क्यों दारू पीते हो, क्यों दूध नहीं पीते हो? इसका खुदगर्ज आप हो, ऊपर वाला इसका खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? तो आप अपने कर्म को, लाइफस्टाइल को सीधा करना सीख जाओ। नहीं तो आप बोलोगे कि मेरे तो सारे साथी में ढैया में इतना चला गया, आप बोलोगे कि राहु ने ये ले लिया, आप बोलोगे केतु ने ये कर दिया, आप बोलोगे कि भगवान ने ये कर दिया, आप बोलोगे कि मांगलिक दोष की वजह से आपका शादी नहीं हो रहा है। मांगलिक दोष का एपिसोड में बाद में लाऊंगा। मैं आज कर्म के बारे में एक इन्फॉर्मेशन, एक एपिसोड बनाया ही इसलिए ताकि आप अपना कर्म को, आत्मा को परिशुद्ध रख पाओ। आज रविवार है, सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है, इसीलिए मैं आत्मा के ऊपर, आत्मविश्वास के ऊपर, खुद के कर्म के ऊपर ये एपिसोड को लाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय श्री राम।